नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पूरे लगन से और अपनी डेडिकेशन के साथ कर रहे होंगे। और उसी कड़ी में आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए मैं आज दो नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू, प्रिपरेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन का सोल्यूशन हम देखेंगे एक इजी वे में, और मेरा एक प्रयास रहेगा कि आपको ये वो क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। तो आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। लेकिन मैं आप लोग से अपेक्षा यही करूंगा कि आप लोग अपना जो डेडिकेशन है अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन का, उसे बनाए रखें और अपनी फुल ऑफ एनर्जी के साथ, अपने फुल डेडिकेशन के साथ, फुल जो एक्सपेक्टेशन और जो गोल आपने बनाया है कि बोर्ड एग्जाम में हमें इतने % मार्क्स लेने हैं या हमें टॉप करने हैं, जो भी आपका एक ध्येय हो, जो भी आपने पर्पज एक सेट गोल सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेहनत को दूना तिगुना चरगुना बढ़ाते रहें। कहते हैं ना कि जब एक धावक दौड़ रहा होता है तो उसका लक्ष्य जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे वो अपने एक्सलेटर मतलब अपनी स्पीड को इनहेंस करता है। तो अब बस जनवरी चल रहा है, जनवरी के बाद फरवरी में 24 से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। तो आपका लक्ष्य नज़दीक है। आप भी अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अपनी फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ डेडिकेशन के साथ अपने स्पीड को बढ़ाएं और अपने पढ़ाई की तारतम्यता को बनाए रखें। और आई होप आप कर भी रहे होंगे। चलिए इन्हीं सब संदेशों के साथ हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूफ करना है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि कोसेक बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू सेक ए। सीबीएसई 2011 में पूछा हुआ है। एक्चुअली ये पेपर का क्वेश्चन है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्वेश्चन को ही, पेपर के क्वेश्चन को ही करा रहे हैं। तो उसी सीरीज में ये नया क्वेश्चन है आपके साथ। तो आइए देखते हैं प्रूफ। गिवन दैट क्या क्या दिया गया है? ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी। और आप जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 होता है। तो सिंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल is 180. That means angle A plus angle B plus angle C equal to 180 होगा। ये अब देख रहे हैं आप कि यहां से हम क्या करें, B प्लस सी की वैल्यू निकालें। B प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा। B प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो यहां से B प्लस सी की वैल्यू निकाला तो 180 माइनस ए हो गया। अब हम क्या करें, टेकिंग सेक ऑन बोथ साइड, टेकिंग कोसेक ऑन बोथ साइड, कोसेक ऑन बोथ साइड। अब हम जब कोसेक ले लेंगे इधर भी और इधर भी, अभी हो गया कोसेक ऑफ, अच्छा अब हम
पहले एक सेकंड के रुकेंगे। एक्चुअली यहाँ b प्लस सी बाई टू है, यहाँ a बाई टू होना चाहिए, a बाई टू होना चाहिए, ये 2 यहाँ है, क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती थी। अब लिखेंगे बाई डिवाइडिंग with 2 on both साइड। चूंकि 2 आया है नीचे तो हमने 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्योंकि यहां अगर 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 ले लिया ऑन बोथ साइड। तो ये हो गया b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस a बाई टू। नाउ टेकिंग cosec on both side, we get, चलिए थोड़ी सी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उसी को हमने इंप्रूव किया। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम कितना था, 180 था। ये तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से होती है। हमने यहां से क्या निकाला है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, और यहां से b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस ए हो गई। क्योंकि बाई 2 लाना है तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया बोथ साइड, बाई डिवाइडिंग विद 2 ऑन बोथ साइड। नाउ टेकिंग cosec ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ cosec ले लिया। अब ये हो गया cosec ऑफ b प्लस सी बाई टू इक्वल टू cosec ऑफ 180, अब इसे 180 बाई टू माइनस a बाई टू लिख सकते हैं। ये हो गया, सेपरेशन लगा दिया, कुछ है नहीं। अब एक फार्मूला होता है cosec 90 माइनस थीटा, ये हो गया 90, तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा। cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, sec थीटा। बस ये हो गया हमारा cosec b प्लस सी बाई टू इक्वल टू, अब sec, ये 90 हो गया तो ये हो गया हमारा sec 90 माइनस थीटा, या एक स्टेप आप लिख लें तो बेटर होगा, cosec 90 माइनस a बाई टू। अब क्या हो गया, यहां से यहीं से हम लिख सकते हैं cosec b प्लस सी बाई टू इक्वल टू sec a बाई टू। यही हमें प्रूव करना था। आई होप नीचे कवर हो रहा होगा। ओ सी, वन स्टेप और है। चलिए थोड़ी सी कवर नहीं हो रही है, कवर नहीं हो रहा है तो उसी को हमें अरेंज करना है। अच्छा, यहाँ तक हो रहा है, इसको ये स्टेप यहाँ दिख नहीं रहा है कैमरे में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि cosec b प्लस सी बाई टू इक्वल टू sec a बाई टू। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। माफी चाहूंगा, थोड़ी सी कैमरे की सेटिंग में गड़बड़ी थी, अभी अस्थाई कैमरा नहीं हो पाया तो उसी वजह से थोड़ी सी इशू थी। एक्चुअली क्वेश्चन तो इजी है, कुछ है नहीं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये पूछा हुआ है मेनी टाइम्स, और अल्टरनेट ईयर कर में इसके 2 टाइप्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है उसे भी हम अपने सीरीज में लेने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में उसे ले लेंगे। कह रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एक ट्रायंगल एबीसी है जिसके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें प्रूव करना है कि cosec b प्लस सी बाई टू इक्वल टू sec a बाई टू। तो हमने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। अब यहां से हमने क्या किया, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए निकाल लिया। चूंकि हमें बाई 2 लाना है तो हमने डिवाइड 2 से कर दिया ऑन बोथ साइड, बाई डिवाइडिंग 2 विद 2 ऑन बोथ साइड। हमने 2 से डिवाइड किया, फिर हमने क्या किया, cosec ले लिया ऑन बोथ साइड।
क्योंकि वन साइड यहाँ कॉसेक आना ही आना, ये फिक्स है। तो b प्लस सी बाई टू हमारा दिख ही रहा है, तो यहाँ हम कॉसेक ले लिया, तो हमने जब कॉसेक इधर लेंगे तो दोनों साइड लेंगे और यहाँ फिर चेंज हो जाएगा। टेकिंग कॉसेक ऑन बोथ साइड वी गेट कॉसेक b प्लस सी बाई टू इंटू कॉसेक 180 बाई टू माइनस a बाई टू, ये हो गया 90, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है। अब क्या हो गया, कॉसेक b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉसेक a बाई टू, 90 माइनस a बाई टू। अब इसकी वैल्यू हमने चेंज कर दी सेक a बाई टू में। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर होगा, आई होप एकदम 100% क्लियर होगा, कुछ है नहीं। कह रहा है एक एक्यूट एंगल है, उसके एबीसी तीन जो है इंटीरियर एंगल्स हैं। अब तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम तो 180 होना चाहिए। तो कह रहा है प्रूफ ये कीजिए कि कोसेक b प्लस सी बाई टू इक्वल टू सेक a बाई टू। तो हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 ले लिया और वहां से b प्लस सी की वैल्यू निकाला और a को उधर ट्रांसपोज किया, क्योंकि a एक साइड में है और b प्लस सी एक साइड में। फिर हमने क्या किया, देख रहे हैं नीचे 2 है, तो बाई डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, हाफ कर दिया दोनों साइड का। फिर हमने कोसेक ले लिया। कोसेक किस लिए लिया, सेक क्यों नहीं लिया, क्योंकि वन साइड में हमें कोसेक लाना है, ये चीजें फिक्स दिख रही हैं, और इस साइड वाला चीज हमें फिक्स दिख रहा है कि b प्लस सी बाई टू आ गया हमारा। अब हमने कोसेक ले लिया, इधर भी कोसेक आ गया, कोसेक अपने आप 90 माइनस थीटा के एंगल से चेंज हो गया, और ये हमारा प्रूफ हो गया। आई होप आपको वीडियो ये वाला क्वेश्चन 100% क्लियर होगा, 2 से 3 टाइम्स हो गया। आइए इसका भी क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos थीटा अपन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4, वेयर थीटा द वैल्यू इक्वल टू एंड लेस देन 90, मतलब 90 के इक्वल या लेस देन या तो 90 के इक्वल हो सकता है थीटा की। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका, क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालना है तो सॉल्यूशन चाहिए। सिंस cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4, हम करना क्या चाह रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ cos कॉमन है, cos को कॉमन ले लो तुरंत। जब cos थीटा को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका यहां फिर आपस में कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा और ये हो गया 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 माइनस sin थीटा, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस sin थीटा हो गया इक्वल टू 4। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 2 और ये cos थीटा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos थीटा हो गया अपॉन एक ब्रैकेट में माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो कौन सा फार्मूला बनेगा, इक्वल टू, तो इधर 4 है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल कर दिया और हमने जो फार्मूला मेंशन किया उसे लिख दे रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला हमने आइडेंटिटी यूज की है, तो वो हमने यहां मेंशन कर दिया, जिससे आपके प्रिपरेशन में अगर आप अपने ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम के सोल्यूशन में, एग्जाम टाइम में ये फार्मूला जैसे मेंशन करते हैं तो आपका जो सॉल्यूशन होगा सबसे बेटर सॉल्यूशन होगा और टीचर पे इंपैक्ट बनाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने ही मिलने। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी बोर्ड एग्जाम में सॉल्यूशन कर रहे हो तो वो क्या कर रहे हो, वहां आप फुल जितना भी मेंशन करना है, जो भी फार्मूले का यूज कर रहे हैं वो वहां मेंशन करते रहें, तो टीचर को आसानी होती है थोड़ा सा देखने में, और फिर आपका सॉल्यूशन एक इम्पैक्ट बनाता है, फिर उसको आपको फुल मार्क्स मिलते हैं।
अब एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, 1 कॉस थीटा इक्वल टू 2। इसका यहां मल्टीप्लाई करें, इसको यहां डिवाइड कर लें, तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा एक्चुअली कॉल आ रही थी। अब कॉस कितने की वैल्यू 1/2 है, इधर कॉस है, 1/2 कॉस कितने की वैल्यू होती है, तो हम लिखेंगे सिंस कॉस 60 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू जो है 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसी को यूज करेंगे। तो यहां हो गया कॉस 60 इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस कॉस कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यही आंसर है। एक बार इसका और हम रिवीजन देखते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ cos upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta equal to 4 where theta is less than equal to 90, cos theta upon 1 minus sin theta plus cos theta upon 1 plus sin theta equal to 4। हमने किया क्या है, cos को कॉमन लिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, sin से sin कैंसिल आउट हुआ, 1 1 2 हो गया, और cos 2 cos theta अपन एक ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट में प्लस b का फार्मूला लगा कर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 माइनस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखा, cos से cos एक कैंसिल हुआ, और यहां से cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, वही यूज किया, थीटा की वैल्यू 60 है। आई होप ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को DKDUG स्टडी चैनल के साथ बेहतर बनाएं और एक अच्छा रिजल्ट पाएं। थैंक यू, धन्यवाद।